मैं डॉक्टर अवनीत गुप्ता और मैं भोपाल से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 2022 में करण सिंह नाम के व्यक्ति जो ये हैं ये भोपाल आए थे। ये भोपाल आए थे पर्सोना मिस इंडिया का ऑडिशन लेने। ये बॉम्बे में मिसेस इंडिया और मिस इंडिया पर्सोना के नाम से शो कराते हैं। तो ये भोपाल आए थे इनका ऑडिशन लेने। तो वहाँ पे मेरी इनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे इन्होंने मेरे से बोला कि आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते हो, आपकी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो आईडी, मैंने इंस्टा आईडी देखी है, तो आप उसमें जा सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ट्राई किया था बट मेरा हुआ नहीं। तो ये मुझे बोले कि मेरी अच्छी खासी लिंक है वहाँ पे बॉलीवुड में, और मैं बॉम्बे में ही काम करता हूँ, मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर जानता हूँ और एंडेमॉल में भी मेरी अच्छी पहचान है। तो अगर आप बोलो तो मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप ट्राई करो। उस समय पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करूँगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका। 2 दिन बाद जब बॉम्बे आए, 2-3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया इनका और उन्होंने मुझे बोला कि आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मेरी बात हो गई है, जो अभी करंट बिग बॉस 16 आने वाला है उसमें आपका मैंने बात कर ली, हो जाएगा। मैंने बॉम्बे पहुंच गया। वहाँ पे इन्होंने मेरे को सोनू कुंतल जो प्रोड्यूसर है उनकी प्रोफाइल दिखाई थी कि ये प्रोड्यूसर हैं, और प्रियंका बनर्जी, इनसे मिलवाया। ये तीनों लोगों ने लेके मुझको बीकेसी में एंड मॉल के ऑफिस में जो मिस्टर हरीश शाह हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड मॉल के, उनसे इन्होंने मेरी मुलाकात कराई एंड मॉल के ऑफिस के अंदर बीकेसी में। अभी पहले मैंने सबके बारे में जब देखा जाना कि इन गूगल पे देखा, तो सब कुछ मुझे जेन्यून लगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। इतनी जल्दी ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनता। मैंने पहले सर्च किया कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो जब मेरे को सब चीज़ जेन्यून लगी कि हाँ ये एंड मॉल के ऑफिस बीकेसी में लेके गए और वाइस प्रेसिडेंट से मिलवा रहे हैं, तो हर चीज़ जेन्यून ही होगी। वहाँ पे इन्होंने मेरे से 15 मिनट बात की होगी, हरीश शाह जी ने, जो ये हैं, और उन्होंने मेरे को वहाँ पे जस्ट मेरे बारे में जानकारी ली और बात करी, और बाकी उन्होंने कहा कि आपको ये लोग बता देंगे, गाइड कर देंगे, करण सिंह, सोनू कुंतल और जो प्रियंका बनर्जी हैं। तो मैंने उनको बोला ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बाहर बैठ गया और ये लोग अंदर बातें करते रहे। इसके बाद ये लोग वापस आए, बाहर आए, और उन्होंने कहा कि आपका हो चुका है, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और इस बार आप तैयारी कर लो और आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भोपाल आ गया। 15-20 दिन बाद चालू होना था बिग बॉस। मैं उनको फ़ोन करता रहा करण को कि मैंने कहा भाई अभी तक हुआ नहीं। तो वहाँ पे लिस्ट में ऐसा कुछ नाम भी नहीं आया, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया। तो बोले कि आपके पास आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो, आप पूरी तैयारी करके रखो। मैंने अपने कपड़े वपड़े सब तैयार करके रखे कि भाई वहाँ पे जो भी लगना है, उन्होंने कहा आप तुम तैयारी करके रखो, आपका हो जाएगा। अभी फिर मेरे को धीरे से बोलते हैं कि यार वहाँ पे सब हो गया है, बट वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। बोले नहीं भाई वहाँ पे लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जब साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट उस समय मैं पैसे दूंगा। तो बोले ठीक है आप उस समय दे देना। 1-2 दिन निकल गए। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया कि वहाँ पे आपको एक बार फिर से बुलाया गया है। मैं फिर से गया और सब कुछ चीज़ें इन लोगों ने मिल के वहाँ पर बैठाया और फिर बात करी, और मेरे को बोला कि आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा, टोकन अमाउंट, क्योंकि पहले इन्होंने 1 करोड़ मांगे थे मेरे से। मैंने उनको मना कर दिया, मैं 1 करोड़ नहीं दे सकता, इतना नहीं है मेरे पास। तो बोले कि फिर नेगोशिएट होकर उन्होंने कहा कि 50-60 लाख में 60 लाख तो आपको देने पड़ेंगे, बट आपको जब अंदर जाओगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे वीकली, तो आपको कवर अप हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कहा बट मैं पैसे दूंगा साइनिंग के दौरान। और उन्होंने कहा ठीक है हम बात कर लेंगे। फिर मैं वापस भोपाल आ गया। अभी जब भोपाल आया तो फिर उन्होंने बोला कि आप वो एडवांस अमाउंट कुछ डाल दो अभी कैश में, कुछ कुछ कैश अमाउंट करा दो मेरे को, ताकि हम वहाँ पे आपकी सीट, वहाँ पे उनका मतलब इनका कहना है वहाँ पे एंडमोल का कि अगर ये बैकआउट कर गए तो हमारा ख़राब हो जाएगा, मतलब हमने नाम आउट कर दिया और इन्होंने बैकआउट कर लिया। अगर 50-60 लाख रुपए नहीं दे पाए उस समय, नहीं अरेंज कर पाए, तो हमारा वो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो और हमने जैसे कॉन्टेक्ट यूज़ करें वो सब ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे वो बात जेन्यून लगी, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको वो अमाउंट कर दूंगा। बट इन्होंने मेरे से कैश मांगे थे, मैंने कैश नहीं थे मेरे पास, और ना मैंने उनको बोला मैं कैश नहीं दूंगा, मैं अकाउंट में डालूंगा। मैंने उनको बोला कि मैं एंडमॉल के अकाउंट में डालूंगा। तब इन्होंने मेरे को बोला कि एंडमॉल के अकाउंट में नहीं, ये आपको हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि एंडमॉल को नहीं देना है, एंडमॉल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं किसको आप क्या दे रहे हो क्या नहीं। मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा मैं कैश तो नहीं है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कितनी अमाउंट थी आपकी? मैंने 10 लाख रुपीज़ एडवांस दिया था। अच्छा, 60 जब लाख में सेकंड टाइम आया तो सेकंड टाइम पे आप एंडोमार में गए थे मिलने के लिए?
बिग बॉस के सेट पे मुझे लेके गए थे, जब जहाँ पे शूट हो रहा था। वहाँ पे इन्होंने मुझे जो कोई वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर है, समथिंग क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, उनसे मिलवाया था। और सेट पे शूट चल रहा था उस समय। तो इन्होंने मुझे बोला कि आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करा देंगे, आपका सब कुछ हो चुका है चीज़ें। तो इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए मैंने ट्रांसफ़र कर दी इनको। अभी सीज़न चालू हो गया, सीज़न ख़त्म हो गया, इन्होंने बोला पहले एंट्री होगी, फिर उन्होंने बोला कि आपका वाइल्ड कार्ड में प्लान किया गया, आपके लिए कुछ अलग सोचा गया है, ये वो क्रिएटिव टीम करती है, ऐसा वैसा। उन्होंने दुनिया भर की कहानी मुझे बताई। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि मैं वहाँ पे एंडमॉल के ऑफिस में अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँ, जिसके बारे में गूगल भी कर रहा हूँ और जेन्यून चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे यही लगा कि वहाँ पे ऐसा होता होगा। क्योंकि मुंबई में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जो बाहर के रहने वाले हैं, हमको सबको यही लगता है कि यार हर चीज़ पैसे दे के ही माइट भी होती हो। सब लोग बोलते हैं पैसे दे के ही होता है, तो हमको भी, मेरे को भी यही लगा कि भाई जो एंडमॉल के ऑफिस में बैठ के वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट वो ऐसी बातें कर रहा है, और ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जो सोनू कुंतल है और ये जो करण है, जो इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, इतनी मूवियाँ बनाते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, तो बोलते हैं कि भाई ऐसा फ्री में किसी का नहीं होता, सबको देना ही पड़ता है। तो मेरे को भी लगा कि भाई हो सकता है कि देना पड़ता हो, तो मैं ओके कर दिया। मैंने ट्रांसफ़र भी किया। मैंने कहा भाई ये प्रोसेस होता होगा ऐसा। बोला भाई वो जो दिखता है वैसा होता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता है पूरा, ये सब चीज़ें, और आपको देना पड़ेगा, बट आपको जब अंदर जाओगे तो आपको वो चैनल वाले पैसे देंगे। मैंने कहा भाई जो ऑडिशन होते हैं उनका क्या होता है, जो बिग बॉस ऑडिशन लेते हैं और बाकी चीज़ ऑडिशन लेते हैं, तो वो बोलते हैं, उसने उनका आंसर था कि ये सब चैनल को दिखाने के लिए होता है, चैनल से फंड रेज करने के लिए होता है, चैनल उनको पैसा देता है कि आपने ऑडिशन किया है, तो उसमें वो पैसा कमाने के लिए वो लोग सब दिखावा करते हैं। वो उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं होता है, सिलेक्शन उनका पहले ही हो चुका होता है। मुझे ये बात ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई थी, मैंने कहा ठीक है ऐसे ही होता होगा। और उन्होंने कहा कि आप जब चैनल के अंदर जाओगे, बिग बॉस के अंदर जाओगे, तो आपको वीकली पैसा मिलता है, वहाँ पे ये सब होता है, तो आपको वापस आपका पैसा मिल जाएगा, तो आप वो मत करो। तो मैंने कहा ठीक है। अभी वहाँ पे जब ये हो गया, एक सीज़न ख़त्म हो गया, अगले उन्होंने कहा कि इसमें नहीं हो पाया, आप एक काम करो, खतरों के खिलाड़ी चले जाओ। उनका कहना है कि आप पहली बार आए हो और आपका इतना नोन फेस नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो आपको पहले किसी दूसरे में डालेंगे, फिर वहाँ से आपको इसमें लेके आएंगे। तो मैंने उनको साफ साफ बोला कि मैंने खतरों के खिलाड़ी हो, ये सब चीज़ें मुझे नहीं जाना है, मुझे अगर बिग बॉस में हो पा रहा है तो ठीक है, और ना मुझे नहीं करना है। मैं साफ साफ क्लियर वर्ड थे मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी थे, मैंने पुलिस में सब कुछ दिया है। अभी ये सब हो गया है, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम सेकंड सीजन में बात करते हैं, वहाँ पे आपका बात तो सब हो गई है, बट इस बार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार अपन करते हैं। उस बात को हो गया। अगली बार फिर जब सीज़न आने वाला था, मैंने उनको टच किया कि मैंने कहा भैया क्या हुआ, इस बार होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ डील डन हो गई है, आप एक बार फिर से मुंबई आ जाओ और अब अपन से बात कर लेते हैं, और आपका पूरे इस बार तो 100% कन्फर्म है। मैं फिर मुंबई आया। अभी मेरा आना जाना ही चल रहा है, मेरा बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपस में। वो तीन यहाँ पे कोई लोखंड वाला में कोई लेवन लैटेक कैफे है, पता नहीं कौन सा, कुछ मुझको नाम याद नहीं है। वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया, बैठे, फिर कॉफ़ी वॉफ़ी और फिर बात, तुम्हारा बिल्कुल नाम चल रहा है, बात हो जाएगा, ऐसा वैसा। उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए और मांगे थे कि 5 लाख आप और ट्रांसफ़र कर दो। तो एडवांस मैंने उनको 700 बना कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको ऑलरेडी 10 लाख रुपये दे चुका हूँ एडवांस, मैं साइनिंग पे ही दूंगा, क्योंकि ये 2022 की बात है। हाँ 22 की बात है, 22 नहीं, 22 का हो गया था, उसके बाद फिर अगले साल की बात है, 23 में जब होने वाला था। हाँ। तो मैंने कहा कि ये आप 5 लाख और मांग रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने कहा मैं अभी 5 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि जब बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो बात ही नहीं थी पैसे की, फिर था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे दूंगा। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर हो रहा है, लीगली सब चीज़ हो रही है, तो मुझे देने में कोई इशू नहीं था। और बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाई, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा अभी मैंने ऑलरेडी जब 10 लाख दे चुका हूँ, तो उनको भरोसा क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दो, मेरे को नहीं करना है। तो इसके बाद वो बोले चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अगर दे सको तो अच्छी बात है, और जल्दी हो जाएगा। तो मैं कहा जल्दी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा अमाउंट ही दे रहा हूँ, आप मेरा साइन करा दो कॉन्ट्रैक्ट, मैं दे देता हूँ पूरा अमाउंट। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बात करते। मैं अगले दिन वापस भोपाल आ गया। अभी वहाँ पे इसके बाद जब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था, तभी लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। 16 के बाद 17 सीजन की बात थी। उन्होंने फिर वही बात की, इसमें नहीं हुआ है तो हो गया एंड टाइम पे सीजन स्टार्ट भी हो गया, चालू भी हो गया शो। फिर मेरे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने उनको बस साफ साफ फ़ोन करके बोला करण को कि मेरे को नहीं करना बिग बॉस,
आप मेरे पैसे वापस कर दो। तो बोला कि अरे हमने तो वहाँ पे आगे पैसे दे दिए हैं और आप बैकआउट कर रहे हो, इसलिए तो हमने एडवांस लिए थे कि बैकआउट नहीं करो। तो मैं उसको साफ बोला कि मैंने कहा मैंने बिग बॉस में जाने के लिए कि आपने एंट्री कराओगे इस बात के पैसे दिए थे, इस बात के लिए नहीं दिए थे कि आप हर सीज़न मुझे बोलते जाओ कि अभी वहाँ पे मेरी हरीश साहब से बात हो गई है, वो इस सीज़न में आपको लेंगे, अगले सीज़न में लेंगे, अभी ऐसे 10 सीज़न निकल जाएंगे, आप लोग नहीं करवा पाओगे। अगर नहीं होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, मुझे अभी नहीं करना है। मैंने साफ साफ बोला। बोले आप ठीक है मैं अरेंज करता हूँ, बात करता हूँ सबसे। फिर उन्होंने सबकी, हर बार मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, उसमें सब ये सोनू कुंतल, करण सिंह और प्रियंका बनर्जी ये लोग रहते थे उन सब कॉल पे। तो सब लोग बोलते थे कि हाँ हो गया सब चीज़ें, और हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, आप प्रोफाइल चेक करो, हमने इतनी मूवी बनाई है, हम ये करते हैं वो करते हैं। वहाँ पे इसके पर्सोना जो मिसेस इंडिया होता है, वहाँ पे भी इन्होंने मेरे को एज अ जज बुलाया था कि अब आके देखो हम लोग क्या ग्रैंड शो करते हैं। वहाँ पे भी इन लोगों ने जो कंटेस्टेंट थे उससे 10 लाख रुपए लिए थे मेरे सामने की बात पे, जो जिसको जिताया था। तब मैंने तब उसने मुझे एग्जाम्पल दिया, देखो भाई यहाँ पे कोई चीज़ फ्री में नहीं होती है, हर किसी को देना ही पड़ता है। तो मेरे को लगा कि ठीक है भैया, जो हो रहा है होता होगा ऐसा। कि आप बोले भाई शो के खर्चे कैसे निकलेंगे, ये कैसे निकलेगा। मैंने उनको एक चीज़ पूछी, मैंने कहा आप एंडमोल इतना बड़ा शो बना रहा है, मेरे 50 लाख से वो, मुझे नहीं पता वो सलमान खान सर को कितना देते हैं, कहते हैं कि वो 100 करोड़ 300 करोड़ जितना भी लेते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रूमर्स हो सकती हैं। और इतना बड़ा एक टीम होती है उन सबको देते, तो कि मेरे 50 लाख से 10 10 कंटेस्टेंट 16 कंटेस्टेंट को जिनको लेते हैं 50 50 लाख से क्या ये लोग पूरा शो चला लेते होंगे। बोले नहीं भाई वो वहाँ पे नहीं देना है, वो जो करा रहे हैं, जो इनरोल कर रहे हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो मांगते हैं, जो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये जो जिनके थ्रू अपन जा रहे हैं, इनको देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। तो मैं कहा ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है आप किसको दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, मेरे मतलब है एंट्री से। तो बोले कि ठीक है, वो ये सब बात खत्म होगी। इसके बाद जब फाइनली नहीं हुआ तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आप मेरे के पैसे वापस कर दो। अभी वो टालम टोल करने लगे, मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। मैंने उनको साफ साफ बोला कि मैं एफआईआर करूँगा पुलिस में अगर आप नहीं दोगे तो बोले कि अरे आप एफआईआर करोगे तो आपकी भी बदनामी होगी, नहीं समझ रहे हो तुम, और ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा भैया जो होगा सो होगा, जब देखेंगे। मैंने थाने में 2023 में, क्योंकि आई डोंट नो ये यहाँ पे भी किसी एमएलए या करण सिंह का कदम करके कोई है, उनके साथ कोई कनेक्शन है, तो उनका मतलब ये डराते, इनका कहना था कि हाँ माइट भी कदम करके कोई है उनकी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस में दी है, मैंने चैट की पूरी कॉपी दी है। उसके बाद पुलिस ने पहले एफआईआर नहीं लिख रही थी, जब बहुत ज़्यादा पीछे पड़े उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी 3 धाराओं में, 420 चूना भट्टी कोला रोड भोपाल। एफआईआर की कॉपी रखी है, आप देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद मैंने पूरे बैंक ट्रांजेक्शन उनको दिए कि मैंने इस बैंक में, वहाँ पे वो पुलिस भी बहुत 2 साल लगा दी उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में, जबकि उनको तुरंत कर लेना चाहिए था अगर कोई फरियादी आया है। एक्चुअली ये पैसा मैंने भोपाल से ट्रांसफ़र किया था, और हाँ मैंने ऑनलाइन भोपाल में रह के करा था। हाँ, तो क्योंकि मैं भोपाल में जहाँ रहता हूँ वहाँ जानता हूँ लोगों को। अभी मैं बार बार मुंबई आना, ट्रैवल करना, इट्स नॉट दैट ईजी। हाँ, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हो चुका था, तो मैंने जहाँ पे राहत रहता हूँ वहाँ पे, जहाँ से मैं ट्रांसफ़र किए थे पैसे, वहाँ से वहाँ पे मैंने कंप्लेंट की, और अभी मैं मुंबई में भी जाके कंप्लेंट ओशिवा पुलिस स्टेशन में करूँगा इस बात की। नहीं, एक्चुअली मैं वहाँ पे किसी को जानता नहीं अंडे मॉल में। सिर्फ मैं वहाँ पे ऑफिस में, बीकेसी में जो ऑफिस है वहाँ पे मिला एक ही बार हरीश शाह जी से, और एक बार उनके कोई क्रिएटिव डायरेक्टर, मैं एक बार नाम भी बता देता हूँ इसमें शायद मेरे पास। उन्होंने नॉर्मली बात की, क्या करते हैं क्या है, मैंने अपने बारे में प्रोफाइल बताई कि मेरे को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है मुझे स्वच्छ भारत अभियान के लिए, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, मुझे मध्य प्रदेश के सीएम से अवार्ड मिला है, मुझे यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, मैं स्टेम सेल में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उनको अपनी प्रोफाइल बताई है। जी जी, नहीं बिग बॉस की बात हुई ना, उसी के लिए तो गया था मैं उनसे मिलने। तो उन्होंने पहले पूछा आप क्या करते हो, कैसे क्या है। उन्होंने मेरे फॉलोअर्स देखे, मेरे यूट्यूब चैनल है उसमें भी 80 लाख व्यूज आते, दे ऑल आर ऑर्गेनिक। उन्होंने मेरा सोशल मीडिया देखा, 2.1 मिलियन फॉलोअर्स थे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सब बढ़िया है, बाकी ये लोग आपको समझा देंगे।
2022 में जब आप मिले थे करण सिंह से, तो वहाँ पे जो ऑडिशन लिए थे, क्या वहाँ पर ऑडिशन पैसा लिया था? सॉरी, ऑडिशन नहीं हुआ। हाँ ऑडिशन, जो वो ऑडिशन वो परसोना मिस इंडिया के लिए ऑडिशन लेने आए थे, वहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल से एक बच्चे से 1,000 रुपये लिए थे, सबसे लिए थे उन्होंने। आपने इस मामले में सलमान खान जी को इन्फॉर्म किया कि जिस शो को वो होस्ट करते हैं उसके नाम पर इस तरह से सट्टेबाजी हुई? सर मैं एक टियर 2 शहर से बिलोंग करता हूँ, भोपाल, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मेरी इतनी पहुँच नहीं कि मैं सलमान खान सर तक पहुँच जाऊँ। इट्स नॉट दैट ईजी कि एंडी मॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुँच जाऊँ, कि वहाँ पे मैं जाके बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। वो बोलेंगे कि अगर मैं जाऊँगा अभी तो वो ये बोलेंगे सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए और ईमेल के जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, उनको अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। सर जब मैं फाइनली परेशान हुआ तब मैंने बहुत आगे जाके, ये 4 दिन पहले मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, और मैं बॉम्बे आया ही इसलिए हूँ कि ताकि एंडी मॉल में और सलमान खान सर तक आप लोगों के थ्रू मैं पहुँच पाऊँ और अपनी बात रख पाऊँ और बाकी भारतीय जनता तक पहुँच पाऊँ कि ये सारी चीज़ें फेक हैं। कोई अगर पैसा मांगता है तो आप ना दें, बिकॉज ये सब फ्रॉड बीच वाले लोग करते हैं। जो काम कर रहा है वो पैसे नहीं लेता, वो आपको पैसे देगा। आपकी नजर में क्या बिग बॉस का जो शो चलता है वो धोखे पे चल रहा है? सर बिग बॉस के शो में ये मैं जब जाऊंगा तब बता पाऊंगा, अभी मैं शो में गया नहीं हूं। शो के पहले मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। बिग बॉस के नाम पे फ्रॉड हुआ मेरे साथ। एंडमॉल ने किया, करण सिंह ने किया, सोनू कुंतल ने किया और प्रियंका बनर्जी ने, 4 लोगों ने मेरे साथ बिग बॉस में एंट्री के नाम पे फ्रॉड किया। बट ये वहां पे अंदर क्या होता है वो मैं गया नहीं हूं, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता अपने। जस्ट बिकॉज मैं एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो इसमें इमेजिन करके मैं किसी को बदनाम कर दूं, सलमान खान सर को बदनाम कर दूं, मैं ये नहीं करूंगा। बट बिग बॉस के नाम पे बिग बॉस वाले फ्रॉड कर रहे हैं, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। सर एक सवाल, हम ये नहीं कहते कि आप सामने आके लड़ो उससे या जो भी है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज मीडिया पूरे वर्ल्ड वाइड है। आप अपनी बात कह सकते थे, आप उनकी साइट पे जा सकते थे, आप उनको मेल कर सकते थे, तो आपने कौन सा स्टेप उठाया? सर मैंने सबसे पहले तो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। मैंने वेट किया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने इंडियन कानून के ऊपर कि अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो एक एफआईआर दर्ज होगी। मैं वेट करता रहा बहुत दिनों तक, एक दो साल तक इन लोगों ने मेरे को लटकाया। हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। इसने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी किए। 1-2 बार बीच में और बुलाया कि मेरी मम्मी, मैं 3 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ, आप आ जाओ, मेरी मम्मी आपको कैश दे देंगी। मैं हूँ नहीं वहाँ पे। मैं आया, फिर बोलते मम्मी बीमार हो गई, आ नहीं पाई, आप भोपाल चले जाओ, मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। ये कर करके ये बहुत लटकाया गया। कहाँ रहता है वो? ये लश्करी अपार्टमेंट में अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, और मेरे पास अभी भी मुझको लटकाया जा रहा है। मेरे पास अभी भी फ़ोन रिकॉर्डिंग है सबकी, कि अभी आप कुछ मत करना, 2-3 दिन कुछ मत करो, हमें टाइम दो, हम कर रहे हैं। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में आपका हो तो आपको सुना सकता हूँ, और आप कहें तो मैं अभी लाइव फ़ोन पे बात कर सकता हूँ इन लोगों से। अभी आप सुन भी सकते हैं कि आप लोग सामने क्या बोलेंगे। नहीं, आप क्वेश्चन कर ले, फिर उसको कॉल भी करेंगे। हर बड़े शो के ऊपर, चाहे शो का नाम नहीं लेंगे हम, सारी पब्लिसिटी नहीं करनी है, जो बड़े टीआरपी वाले शो उसके नीचे एक पट्टी चलती है कि इसके नाम पे कोई पैसे मांगता है, इस पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं। सर मैं छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर हूँ। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा समझदार इंसान बेवकूफ़ बन सकता है, तो ऐसे ना जाने कितने सारे लोग जिनके पास पैसे होंगे और जो आने के लिए रेडी होंगे और पैसे देके बेवकूफ़ बन चुके होंगे, बट उनके हंसी ना उड़े। मेरी भी हंसी उड़ रही है भोपाल में। जब एफआईआर दर्ज हुई, क्राइम बीट हर शाम को भोपाल के पेपर्स में, मतलब पेपर वालों के पास जाता है कि आज यहाँ पे ये क्राइम हुआ। अगले दिन न्यूज़ में पूरे में मैच आया था, डॉक्टर बना बेवकूफ़, डॉक्टर बना ये, डॉक्टर बना वो, सब हंस रहे हैं। बट मैं सामने आया, क्यों आया हूँ? क्योंकि ठीक है मेरे से गलती हुई। क्यों गलती हुई? गलती का रीज़न था कि मेरे साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ। बिग बॉस के ऑफिस में, एंडमॉल में फ्रॉड हुआ। अगर मैं, सर जब मेरे पास एफआईआर जब तक होगी नहीं, मैं कितना ही चिल्लाता रहूँ। आप बोलोगे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप बोल रहे हो बिग बॉस के ऑफिस में क्यों नहीं गए? 4 दिन पहले एफआईआर हुई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ।
अगर मैं पहले ही बोलूं कि मैं तो ऐसा हुआ, तो आप लोग बोलोगे ना कि एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ थाने में, सब ये बोलेंगे। सिंपल सी बात है। मैंने पुलिस के पास गया, मैं कम से कम 100 चक्कर लगाए, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे थे, वो भी लटका रहे थे, क्योंकि वहां से उनका फोन पहुंच जाता था, उन पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस अब नहीं साथ दे रही, कुछ नहीं कर रही। फिर जाके मैंने जो वहाँ पे एक मेरे नोन है, जो मेरे पेशेंट भी रहे हैं, शैलेश सिंह सर, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो एडिशनल डीजीपी थे, वो अभी मेरे पास आए थे तो ट्रीटमेंट कराने, तब मैंने उनसे बताया कि सर ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी। मैंने कहा सर मैंने कंप्लेंट करी, बट पुलिस लिख नहीं रही एफआईआर। उन्होंने वहाँ पे फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि जब जेन्यून चीज़ें हैं, जांच हो चुकी है, तो उसको पेंडिंग क्यों किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराई। मेरे पास इतना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई राजनीतिक कॉन्टेक्ट नहीं है मेरे पास, मैं एक भोपाल में शहर में रहता हूँ, वहाँ पे ऐसी चालाकियाँ नहीं होती है। हम लोगों को, हम जब वहाँ से देखते हैं टीवी बड़े पर्दे में, जब हमको दिखता है ना, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और लोग अक्रॉस इंडिया लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। हर कोई आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, हर कोई आना चाहता है, फेम के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, हर कोई आना चाहेगा। आज मैं बोलूँगी आप आएंगे कि बिग बॉस में, आप भी कहेंगे हाँ सब मेरे को आना है, हर कोई आना चाहेगा, इतना बड़ा शो है। मेरे जैसे लोग तो देखेंगे, जो हम लोग देखते हैं, आप लोग बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं, आप बॉम्बे में हैं, यहाँ पे लव एंड लेटर में ही वहाँ पे डेली एक मूवी बनती है, एक हीरो खड़ा होता है वहाँ पे वो उसके लिए मूवी बन रही होती है, अगले दिन डब्बा बंद हो जाती है पैसे लेके। कभी कहीं जाए आप, इन्फिनिटी मॉल में जाए, वहाँ पे 4 डायरेक्टर बैठे होंगे, 4 मूवियाँ बन रही होंगी, 4 हीरो कल लॉन्च होने वाले होंगे। ये हो रहा है मार्केट में। ये मुझे अब पता चल रहा है, जब मैं उस फेज में घुसा, मुझे पहले नहीं पता था। मैंने फिजियोथेरेपी की 4.5 साल की, मैंने एमबीबीएस किया 5 साल का, मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी में करे, मेरे को यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुझे अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला, तो ऐसे ही नहीं मिला होगा। ये छोटे अवार्ड नहीं है, ये बड़े अवार्ड है, मैंने कुछ करा होगा तभी मिला होगा। इसके बावजूद मैं बेवकूफ़ इसलिए बना, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, बेवकूफ़ मैं इसलिए बना क्योंकि मुझे बेवकूफ़ एक प्लान के थ्रू बनाया गया। ये पूरा एक प्लानिंग थी। अगर मैं एंडेमॉल के ऑफिस में नहीं मिलता, उनके ऑफिस में, उनके चैम्बर में, तो नॉट चैम्बर, एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहाँ पे उनसे मिला मैं। अगर वहाँ पे जाके नहीं मिलता उनके वाइस प्रेसिडेंट से, तो मैं बेवकूफ़ कभी नहीं बनता। मैं उनको साफ बोलता कि मैं जब तक साइन नहीं करूँगा, मैं नहीं दूंगा पैसे। आपको लगता है कि काफी देर हो गया ये करने में आपको? सर अगर पुलिस साथ नहीं देगी तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आज अभी आपका अगला प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं वो इसके खिलाफ? सर अभी तो मैंने एफआईआर दर्ज की, 4 दिन हुए हैं, अभी मैं मुंबई आया हूँ। मुझे उन लोगों का अभी डेली फ़ोन आ रहा है कि हम दे रहे हैं पैसे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप कहें तो मैं चला के सुना दूंगा सबकी, कि हम दे रहे हैं, हमारे हम पूरा भी दे देंगे, आप कुछ मत करो, कुछ स्टेप मत करो। बट मैं अब वापस बेवकूफ़ नहीं बनना चाह रहा, क्योंकि अगर मैंने एफआईआर करी है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से पुलिस पे भी प्रेशर बने, ताकि वो उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें। क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड, या जो कोड है हमारा, जो हम लोग जिस तरीके से हमारे इंडिया में कोड चलता है, वो एक हीरो का जो डायलॉग है, डेट पे तारीख पे, अभी पहले तारीख के लिए भी मुझे कोर्ट पहुंचाना है उन लोगों को। मेरा पैसा तो गया, जो वापस मिलेगा मुझे भरोसा है, आज नहीं 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने जेन्युइनली दिया है तो मेरे को मिलेगा, भले 10 साल हो जाए। मगर अभी बात है कि बाकी और ऐसे कितने लोगों को ये बिग बॉस के नाम पे या दूसरे शोज के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो इनको बनाना बंद करना चाहिए और करना पड़ेगा। एक ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं, क्योंकि मैं एक बार बेवकूफ़ बन गया, अब कोई मुझे इसके बाद भी इंस्टा पे मैसेज, मेरे पास इंस्टाग्राम में इतने मैसेज आ रहे हैं कि अरे आप मुझे बताते, मैं आपको करा देता, मैं डायरेक्ट मीटिंग करा देता, ये करा देता। मैंने कहा हाथ जोड़ लिए, मैं कहा किस्मत में होगा अपने आप आ जाएगा कॉल। मेरे को अभी किसी के माध्यम से नहीं मिलना, मुझे कोई शो नहीं करना, एक बार करके भुगत लिया। ये सब चीज़ें पहले यही होती हैं कि यार आपको कुछ नहीं देना है, आपको सीधे डायरेक्ट हम करा देंगे, ऐसा करा देंगे, हमारे तो ये पहुँचे वो पहुँचे, सारी चीज़ें मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं अभी इस समय सुन रहे हैं, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी पैसा नहीं लगता। आपको जो ले रहे हैं, मांग रहे हैं, वो बीच वाले लोग मांग रहे हैं, बीच वाले लोग मांग रहे हैं। मेरे को बहुत सारे
ऑफर आया कि आपको मूवी में लॉन्च कर देते हैं, इतना दे दो उतना दे दो। मैंने कहा भैया मुझे कहीं लॉन्च नहीं होना। सर एक सवाल ऐसा है कि इस फ्रॉड के बाद में जो आप इतना परेशान हो गए हो, तो आगे आप फिल्म इंडस्ट्री से या सोशल मीडिया से डायरेक्ट नाता तोड़ने वाले हो या अपने डॉक्टरी बन लिए या सर एक चीज मेरे समझ में आ गई है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मुझे बिग बॉस में मेरी किस्मत में लिखा होगा आना होगा तो अपने आप कॉल आ जाएगा। अगर मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मेरी किस्मत में लिखा होगा आना तो अपने आप रास्ते मेरे लिए खुल जाएंगे। मुझे पैसे दे के आने की, पैसा दे के आना या पैसा लगा के किसी शो में जाना समझदारी नहीं लगती है। ये चीज को पहले सोच लिया तो इतनी नौबत नहीं आती। सर ये पहले मुझे इतना पता नहीं था। मुझे यही लगता था, क्योंकि मैं बॉम्बे से इतना जुड़ा नहीं था, मुझे यही लगता था अगर आप बॉम्बे छोड़ दो, आप बॉम्बे के बाहर निकल के किसी से पूछोगे, कोई भी शो के बारे में बोलोगे, लोग ये बोलेंगे अरे पैसे देके होता है, अरे वहाँ पे तो पैसे देके बना है, अरे वो तो ये पैसे लग रहे हैं। कुछ भी हो, हर जगह पैसे। बॉम्बे में देख लो, आज ये इंडस्ट्री को छोड़ दो, आप एक कुछ बाहर कहीं किसी कोई काम, सरकारी काम ही कराने चले जाओ, हर जगह एक बाबू से लेकर ऊपर अफसर तक आप काम नहीं करा सकते बिना पैसों के। तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री है। सर आपकी जैसा सोच कि आपने क्या भी है, बताया कि आपकी सोच क्या है कि बिग बॉस में किस तरह की आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है कि जी। बिग बॉस में कौन लोग जाते हैं, किसी को भी लाके खड़ा कर देते हैं बिग बॉस में, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, गाली गलौज होती है, जूते चलते हैं, चप्पलें चलती हैं। तो आपकी सोच क्या है बिग बॉस के लिए, कौन लोग जाते हैं? सर मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है बिग बॉस में, हर सीजन में वो एक कैरेक्टर लेके आते हैं। हर तरीके के डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं जिनको एक घर में बंद कर दिया जाता है, जो अपने अपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने आप को, सती सावित्री बन के आते हैं, और फिर धीरे 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 जब जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन निकलता है उनका, वो अपने असली रंग में आने लगते हैं। इंसान कितना मुखौटा पहनेगा, और भारत की जनता भी लड़ाई झगड़ा ही देखना चाहती है। आप उसके लिए तैयार थे, मतलब परिपक्व हैं उसके लिए? आप तैयार परिपक्व? हैं? अगर आपको मिल जाता है एंट्री सर मैं 120 लोगों की टीम को हैंडल करता हूं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं इस चीज़ को कैसे, किसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मैं 11 शहरों में क्लिनिक चलाता हूं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि वो लोग रसूखदार, तो काफी समय के बाद में एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर का अभी जांच शुरू हुआ, एचआर भी हुए, तो आपको कुछ धमकियां आ रही हो? मेरे को धमकी आ रही हैं, मेरे को धमकी अभी पहले भी आई थी कि तुम बॉम्बे में कदम नहीं रख पाओगे। करण सिंह ने बोला कि तुम बॉम्बे आके दिखा दो, तुम बॉम्बे से गायब करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। माइट भी इसके बाद मेरा मुंबई में शायद मैं बहुत ही सोच के विचार के आऊं, क्योंकि अगर वो अपनी बातों पे अगर सच है, उनके पास इतना सोर्स है, क्योंकि उन्होंने पुलिस से एफआईआर को तो डिले कराया, तो माइट भी कुछ भी हो सकता है। सर मेरा एक लास्ट सवाल है कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? सर मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपकी तरह एक व्यूअर हूँ। मैं अभी तक घर के अंदर गया नहीं बिग बॉस में, तो मुझे पता नहीं वहाँ पे स्क्रिप्टेड है या नहीं है। मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करूँगा जो जिस बारे में मैं जानता नहीं हूँ। बट जहाँ तक मुझे लगता है, स्क्रिप्ट से ज़्यादा लोग अपने आप ही वहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं टीआरपी या कैमरे में दिखने के लिए, कि उनको स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत पड़ती नहीं होगी। सलमान खान को क्या मैसेज देना चाहते हो? सलमान खान सर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर आपको इस बात पे पूरे एंडेमॉल की टीम को, नॉट बाकी चीज़ें, जो टीम है वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट चीज़ें होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए आप लोगों को। जो जो इसमें शामिल है, आपको उन पे इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बात 10 लाख की नहीं है, बात छोटा अमाउंट है, वो चाहे तो तुरंत उस समय लौटा देते, नियत नहीं थी लौटाने की, बट इससे मेरा भरोसा तो टूटा। ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ और कर चुके होंगे, और जो शर्म के मारे नहीं आ रहे हैं। मैं आ गया, पहले मैं भी नहीं आ रहा था, बट मैं सोचा कि नहीं, अगर नहीं आऊंगा, अगर स्टेप नहीं लूंगा तो बस या तो पैसे भूल जाओ या तो आप, सिंपल सी बात है। तो मैं सलमान खान सर को यही बोलूंगा कि सर आप स्ट्रिक्ट एक्शन उन सब पे लीजिए जहां भी ये लोग इतने बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठ के एंडेमॉल के नाम पे, बिग बॉस के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ना जाने हजारों लोगों के साथ और हो रहा होगा। सर आपने एफआईआर लॉन्च किया, उनसे बात की, तो आपको कोई धमकी वगैरह, उन्होंने कोई कॉल, आपकी कॉल पे ही बात होगी? तो मेरे पास कॉल पे, मीडिया से शेयर करना चाहोगे? मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। मेरे को अभी उनका कहना है कि वो पैसे लौटाने को तैयार हैं,
और पैसे लौटा देंगे। मैंने उनसे पूछा कि कब लौटाएंगे, तो 3-4 दिन आप कुछ मत करो, 3-4 दिन आप कुछ मत करो, हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैंने एफआईआर लॉन्च किया, अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लूँगा तो मैं फिर 1 साल के लिए लटक जाऊँगा। वो 3-4 दिन करते करते आज यहाँ पे रह रहे हैं। बॉम्बे में तुरंत ऐसे ऑफिस चेंज होते हैं, तुरंत ऐसे फ्लैट चेंज होते हैं, घर चेंज होते हैं, एड्रेस ढूंढ रहे हैं, फ़ोन नंबर चेंज होते हैं। पुलिस कब तक ढूंढेगी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने कभी इस बारे में एक पत्र के व्यवहार के थ्रू से आपने ऐसा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हम जाके उनसे इनकी कंप्लेंट की जाए? सर मैंने ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। सर महाराष्ट्र के जो सीएम है उनसे मैंने ऐसा कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। मैं आप लोगों के माध्यम से ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के सीएम से, मैं एमपी के सीएम से और सारे स्टेट के सीएम से और साथ ही साथ हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पे एक्शन लिया जाए। और मैं चाहूंगा कि हमारी पुलिस इस चीज़ को डिले ना करते हुए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, क्योंकि पूरी उनकी जांच हो चुकी है, इसको कोर्ट में पेश किया जाए, वरना वो 5 साल तक और डिले होगी चीज़ें, क्योंकि उनके पास ताकत है, पैसा है, वो 10 लाख की जगह 2 लाख भी देंगे, डिले करा देंगे, चीज़ें डिले होंगी। तो ये लड़ाई है आप अंत तक लड़ने वाले? सर मैं बिल्कुल अंत तक ही लड़ने वाला हूँ। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी कुत्ते बिल्ली को अपना पैसा नहीं खाने दूंगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा विजुअल्स लेते हैं, फोटो तो दिखा। हेलो हेलो जी, हाँ जी, हेलो अच्छा ये प्रियंका बनर्जी है और सोनू कुंतल। जस्ट लिसन टू मी वंस, ठीक है? ये पूरा बंद करना बेटा। हाँ बोलिए। सी मैंने अभिजीत से बात की है, ठीक है? ही इज ट्राइंग हिज दिस थिंग। आई थिंक सोनू आल्सो कॉल्ड यू अप इन द आफ्टरनून एंड ही टोल्ड यू, ठीक है? फ्रैंक स्पीकिंग है, ये जब मैटर हुआ था दैट टाइम करण रियली थॉट कि आपका वो जो उसमें हो जाएगा बिग बॉस में, व्हाटएवर दैट वाज हिज लुकआउट, ठीक है? आई एग्री, आई वाज इन द रिलेशन विद हिम एट दैट मोमेंट, ठीक है? क्या चल रहा था, जो भी चल रहा था, बट दैट टाइम वी हैड स्टार्टेड लिविंग सेपरेट, तो मुझे अंदर की डिटेल पता नहीं है, ठीक है? मेरे को जितना ऑफिस में वो मिलता था उतना मेरे को और सोनू को बताया गया था कि दैट ही इज ट्राइंग फॉर योर बिग बॉस, ठीक है? 10 लाख का मैं आज भी बोलूंगी, कोर्ट में भी बोलूंगी, पुलिस में भी बोलूंगी, मेरे को इस 10 लाख का मेरे को नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इतनी बार बॉम्बे आए हो आप लोग सब साथ में, मेरे को बीकेसी लेके गए, है ना? आप लोग मेरे को बिग बॉस की साइड पे लेके गए, सब साथ में थे। ऐसा था नहीं कि पता नहीं है। और बात तो 50-60 लाख की हुई थी, सोनू जी भी थे कॉन्फ्रेंस में, थे आप भी थे कॉन्फ्रेंस में, सब थे। मैं अग्री करती हूँ कि ये सब बातें कि हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था, जेन्युइनली वो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ये बात आकर के जो बातें ना पर उस पे आए तो अच्छा है प्रियंका जी। सी अभिनीत क्या है ना, आई नो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत गोची हो गई है। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ आई एम अ सिंगल मदर, ठीक है? जो भी आएगा अभी सर पे वो अपन देख लेंगे। आई फ्रॉम माई केस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए और ये डील वहां पे खत्म हो जाए, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो यू हैव सफर्ड दैट 10 lakhs का लॉस, बिकॉज ऑफ दैट 10 lakhs which did not come in Sonu's and my pocket, we are going under this stress। मैंने अभिजीत से वही बात की है, our only concern will be that you get back your 9 lakh rupees। I think 1 लाख वापस कर दिए ना जी? हाँ, 9 लाख आपको वापस आपको दे दे, थोड़ा सा सब्र रखो। ये सोनू का कॉल आया तभी। जो मेरे को सबसे पहले इन्हीं ने टच किया था बिग बॉस के लिए। सेकंड करण सिंह, जो अपने आपको प्रोड्यूसर और पर्सोना मिसेस इंडिया और मिस इंडिया के शोज कराते हैं और भी बहुत कुछ ये कराते हैं, तो ये मुझे मिले थे। इसके बाद इन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, वहाँ पे इन्होंने मीटिंग कराई मेरी सोनू कुंतल जी से और प्रियंका बनर्जी से, 2 लोगों से मेरी मीटिंग कराई और इन लोगों ने मुझे पूरा बताया कि कैसे क्या करना है, वहाँ पे जाके क्या बोलना है, क्या है, कैसा रहेगा, कब आएगा शो, कैसा होगा, ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। और सुबह इन्हीं की गाड़ी से मैं अगले दिन सुबह मॉर्निंग में इन्हीं की गाड़ी से मैं बीकेसी गया था, यही मेरे को पिक करने आए थे। और वहाँ पे बीकेसी में उन्होंने मेरे को हरीश शाह, जो एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको मैंने गूगल किया पहले मैंने इनको गूगल करा, उसके बाद ही मैं गया और वहाँ पे मीटिंग करी कि क्या हुआ क्या नहीं है, सब कुछ वहाँ पर उन्होंने बताया मेरे को, मेरे से बात करी हरीश शाह ने, 10 से 15 मिनट बात की होगी, ज़्यादा बात नहीं करी। और मेरे को उनको बाहर भेज दिया और बाहर भेजने के बाद
उन लोग आपस में वो हाफ एन आवर कुछ बात करते रहे और हरीश राणा ने मुझे कहा था कि ये लोग आपको आगे का प्रोसीजर बता देंगे कैसे क्या करना है, और मैं बाहर आ गया था। अब बाहर आने के बाद फिर उन्होंने मुझे, पहले तो पैसे की बात नहीं थी, पैसे की बात जब आई तो उनका यही था कि आपको 1 करोड़ देना रहेगा। 1 करोड़ मैंने जब मना किया कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, तो फिर वो 50-60 लाख तक नीचे आए कि ठीक है 60 लाख में तो करना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद देश को नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अभी रजिस्टर कीजिए।